अच्छा। आसनास रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ मसल्स एसोसिएटेड विद इट। सबसे पहले शलभासन। शलभासन तो आपको पता है, पीछे से दोनों पता। पैर। हाँ। इसमें ये। ग्लूटामस मैक्सिमस मसल इन्वॉल्व होती है। अच्छा। ये जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। ग्लूटामस जी। मैक्सिमस मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। हम्म। और मसल्स स्ट्रेच, लियोप्सनास मसल स्ट्रेच होती है। फिर धनुरासन। धनुरासन में जो कॉन्ट्रैक्ट होती है मसल, वो ग्लूटेमस मैक्सिमस मसल स्ट्रेच होती है। मतलब ये है कि मसल्स के लिए कौन सी आसन है, ये भी एक तरीके से ये हो गया है। ये ग्लूटेमस जो मैक्सिमस मसल है, और हैमस्ट्रिंग है, और पैरास्पिनल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, इन पे लोड आता है। और जो स्ट्रेच होती है मसल, वो होती है एब्डोमिनल मसल। जैसे धनुरासन लगाते हैं तो एब्डोमिनल मसल स्ट्रेच होती है, और कॉन्ट्रैक्ट होने वाली ग्लूटेमस मैक्सिमस मसल होती है। तो ग्लूटेमस मैक्सिमस मसल कौन सी होती है, इसको देख लें क्या गूगल पे सर्च करके? तो दिखाऊं क्या? ये देखिए। एक ग्लूटेमस मैक्सिमस मसल, इसका फोटो दिखाती हूँ। ये मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट होती है। इसका फोटो मैं शेयर कर रही हूँ। ये है, ये ग्लूटेमस में। ये मसल जो है शल्वासन और धनुरासन दोनों में, ये जो होती है वो स्ट्रेच होती है ना। और धनुरासन में हैमस्ट्रिंग भी स्ट्रेच होती है। हैमस्ट्रिंग मसल कौन सी होती है? वो जो पैर के नीचे होती है ना, हैमस्ट्रिंग बोलते हैं उसको। जो मेरे ख्याल से पश्चिमोत्तानासन में भी स्ट्रेच होती है। ये हैमस्ट्रिंग, ये वाली, ये जो थाइस की यहाँ पर जो मसल है ना, ये ये लंबी मसल है। ये हैमस्ट्रिंग है। इसको बड़ा कर देती हूँ, इसको तो दिख रहा है ये फोटो? दिख रहा है मैडम। हाँ, ये स्ट्रेच होती है धनुरासन करते हुए। ये ये हैमस्ट्रिंग मसल है। ये वाले नीचे वाले, ये। ये धनुरासन करते वक्त स्ट्रेच होती है। और कॉन्ट्रैक्ट होने वाली मसल जो होती है वो एब्डोमिनल रहती है। एब्डोमिनल मतलब तो समझता है अपने को। और इंटरकोस्टल्स मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। इंटरकोस्टल मसल कौन सी होती है? जब आप धनुरासन करते हो तो हैमस्ट्रिंग मसल जो होती है वो कंट्रैक्ट होती है, और इंटरकोस्टल मसल स्ट्रेच होती है। सॉरी, इंटरकोस्टल मसल स्ट्रेच होती है। ये ये इंटरकोस्टल मसल्स है ये। हम्म। तो वो जी। छोटी वाली है ना, ये इंटरकोस्टल मतलब ये हाँ। छोटी वाली मसल्स है, तो ये स्ट्रेच होती है। और हैमस्ट्रिंग मसल, और ग्लूटेमस मैक्सिमम, और पैरास्पाइनस, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। जी। अब ये लिखा है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन जब आप करते हो तो मसल कौन कौन सी कॉन्ट्रैक्ट होती है? एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, हम्म। और एंटीरियर नेक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। हाँ। एंटीरियर नेक मसल, एंटीरियर नेक। ये जब आप पवन मुक्तासन करते हो तो ये जो एंटीरियर नेक की मसल है, ये वाली, हाँ। क्योंकि अपन वो ऐसे आगे सुख तो पवन मुक्तासन करते हैं ना, तो ये वाली जो होती है एंटीरियर नेक मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स,
और लियोप्सनेस, ये एक बार देख लेती हूँ, लियोप्सनेस का बहुत नाम आ रहा है, ये वाली मसल। लियोप्स, LIOPSOES, LIOPSOES, ये इलियोप्सोआस मसल, ये कहाँ होती है ये देख लेते हैं, ये वाली प्राइमरी हिप फ्लेक्सर मसल होती है, असिस्ट इन एक्सटर्नल रोटेशन। हिप का जो रोटेशन कराती है ना, वो वाली, मतलब नीचे वाली। तो ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब आप शलभासन करते हो तो ये स्ट्रेच होती है, और जब आप पवन मुक्तासन करते हो तो ये वाली जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, जी। हिप की मसल, है ना। अब आगे आ जाते हैं अर्ध हलासन। अर्ध हलासन करते वक्त लियोप्सनेस जो मसल है, ये वाली हम्म, लियोप्सोआस मसल, इलियो इलियोसोआस मसल, इलियोसोआस मसल जो होती है, ये जो हिप की मसल होती है, हिप फ्लेक्सर मसल होती है, मतलब हिप्स को जो ओपन करती है ना, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दो होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट जी और हाँ। extension, हाँ मतलब, हाँ है ना। हाँ, मसल्स में। जी। हाँ, ये अर्धहलासन करते वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट होती है वो ये वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, हम्म, इलियोसोआस मसल्स। और एब्डोमिनल अर्धहलासन में कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। और क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्वाड्रिसेप्स। तो क्वाड्रिसेप्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। क्वाड्रिसेप्स, ये जब आप अभी अर्ध हलासन की बात चल रही है, आपके दिमाग में इमेज तो बन गई होगी ना अर्ध हलासन की। हाँ, ग्रुप ऑफ मसल इन फ्रंट ऑफ द थाइज, थाइज के फ्रंट में जो मसल होती है वो क्वाड्रिसेप्स होती है। थाइज हम्म, के देखो, ये चेहरा बनाया ना इसने, हम्म, इसकी इमेज अपन देते हैं। क्वाड्रिसेप्स मसल कौन सी होती है, ये तो आगे होती है ना, थाइज हाँ। आगे होती है, हम्म, क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट होगी जब आप बिल्कुल अर्ध सही। हलासन करते हो तो क्वाड्रिसेप्स मसल और हिप की फ्लेक्सर मसल और एब्डोमेन की मसल, ये अर्ध हलासन में कॉन्ट्रैक्ट होती है। और जो रिस्ट्रेच होती है वो हैमस्ट्रिंग होती है। जब हम्म, हलासन करते वक्त पैर को पीछे ले जाते हो तो हम्म, हैमस्ट्रिंग जो नीचे रहती है अपने काफ, ये यहाँ रहती है ना, इधर जॉइंट में, नीस के हाँ हाँ जी। नीचे, ये स्ट्रेच होती है। और ग्लूटेमस, ग्लूटेमस मैक्सिमस भी स्ट्रेच होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो तो कौन सी मसल पे उसका लोड आ रहा है, किस मसल पे आपको काम करना है। तो जी। ग्लूटेमस मैक्सिमस जब आप अर्धलासन करते हो तो ये जो हिप की मसल है ये स्ट्रेच होती है, और जो एब्डोमिनल मसल है क्वाड्रिसेप्स मसल है, और इलियोसनास मसल है, ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब कटी वक्रासन, कटी वक्रासन करते हैं तो लैटरल रोटेटर ऑफ हिप्स, ऑब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन, ऑब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन ये कॉन्ट्रैक्ट होती है जब आप कटी हम्म, वक्रासन करते हैं। पहले तो मैं आपको कटी वक्रासन का फोटो बता देती हूँ, क्योंकि कटी वक्रासन, इसका अगर अपन फोटो देखें तो इसको बोलते हैं कटी वक्रासन, ये हम्म, हम्म, है ना, मतलब पैर उधर और हाथ जी। इधर। जब जी आप हाँ। ये वाली एक्सरसाइज करते हो तो हाँ ऑब्लिक मसल जो एब्डोमेन की है, ये जो ऑब्लिक एब्डोमेन की ऑब्लिक मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही जी। है ना। इसी हिसाब से आप किसी की भी एक्सरसाइज प्लान करते हैं कि कौन सी मसल को स्ट्रेच देना है, हाँ तो हम उसकी एक्सरसाइज इस मसल्स के अगर हमें नॉलेज होगा कि यहाँ पर क्वाड्रिसेप्स है, यहाँ पे हैमस्ट्रिंग्स है, यहाँ पे ऑब्लिक मसल्स है, तो हमें नॉलेज होगा तो हम ज्यादा अच्छा एक्सरसाइज प्लान कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सही। इंटरवर्टिब्रल, इंटरवर्टिब्रल ऑब्लिक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। एक तो एब्डोमेन की मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ऑब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन, और एक इंटरवर्टिब्रल एब्डोमिनल मसल, इंटरवर्टिब्रल, इंटरवर्टिब्रल ऑब्लिक मसल, है ना, ऑब्लिक मसल, इंटरवर्टिब्रल ऑब्लिक मसल, ये देखिए इंटरवर्टिब्रल ऑब्लिक मसल, ये
ये यहाँ पर ये जो बना हुआ है, ये फोटो अच्छा दिख रहा है ये। इसमें व्यू नहीं हो पा रहा है वैसे। हाँ, व्यू नहीं हो पा रहा है। अब ये मतलब कोई कारण ये से नहीं हो पा छाती रहा। के नीचे वाला जो है ना, हाँ, यही है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम नीचे कर रहे हैं ना, कटी वक्रासन कर रहे हैं, तो ये जो पेट हाँ का हाँ, यस, रहता है सही है। वही है ये। आगे हम्म। इंटर ऑब्लिक मसल, मतलब छाती के जस्ट नीचे वाली जो मसल। हाँ हाँ। अब भद्रासन, भद्रासन का दिमाग में आ गया, भद्रासन क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, तितली आसन। भद्रासन, भद्रासन। बटरफ्लाई आसन को भद्रासन बोलते अच्छा, हैं। हाँ। नहीं भद्रासन तो वो है ना, दो पैर पीछे रखते हैं जो, ये देखो आप, नहीं नहीं, नहीं बटरफ्लाई। नहीं, बटरफ्लाई वाले में देखो चलिए, आप। भद्रासन, हाँ। इसमें हम्म, जो कॉन्ट्रैक्ट होती है वो टेंसर फेसिया लेट मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। हम्म, अब ये टेंसर फेसिया लेट मसल का फोटो दिखा देती हूँ। टेंसर, FASI, फेसी लेट, ये कौन सी मसल होती है? ये, इसका एक आध, ये देखो, ये जो कॉर्नर्स पे रहती है ना अपने थाइस के बिल्कुल ये साइड में छोटी छोटी, हाँ आपको हाँ हाँ, ये टेंसर फेसी लेट मसल है। जब आप भद्रासन यस, करते हैं तो ये वाली मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती है। जी। और जो रिलैक्स होती है, जो स्ट्रेच होती है मसल, वो एब्डक्टर्स और पेक्टिनियस मसल स्ट्रेच होती है। हम्म, एब्डक्टर्स किसको बोलते हैं? ये वाली कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो आपने देखा होगा यहीं पर लोड आता हाँ, है ना। एब्डक्टर्स मसल कौन सी होती है? एब्डक्टर्स एंड, सबसे पहले एब्डक्टर्स, ये एब्डक्टर्स है। ये हम्म, ये देखो, जब जैसे पैर आगे कर लिए तो ये जो एब्डक्टर्स है ना, ये इधर है, थाइस के पीछे वाली मसल, आई थिंक एब्डक्टर, या, है ना। हाँ, जी, ये जो है स्ट्रेस हो रही है। और पेक्टिनियस मसल, ये स्ट्रेच हो रही है, पेक्टिनियस मसल, पेक्टिनियस, NEUS, ये मसल स्ट्रेच हो रही है। ये वाली, ये जो पेक्टिनियस मतलब आपके हिप्स के साइड वाली, इधर आगे वाली। हाँ, हाँ, वो आगे वाली मसल है जो थाइस के नीचे वाले पोर्शन, जब आप ऐसे या, बैठे इधर वाली साइड वाली, इसको पेक्टिनियस मसल। अब सेतुबंध आसन, सेतुबंध आसन जब आप लगाते हैं तो ग्लूटियस मैक्स, सेतुबंध आसन की फोटो तो खैर आपको पता ही होगी, बताने वाली बात नहीं। ग्लूटियस मैक्सिमस, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ये ग्लूटियस मैक्सिमम। अगेन हिप, हिप के इधर जो होता है ग्लूटियस मैक्सिमम। और हैमस्ट्रिंग मसल, ये दोनों सेतुबंध आसन कराते वक्त कॉन्ट्रैक्ट होती है। हैमस्ट्रिंग, हाँ, हैमस्ट्रिंग इतना लोड नहीं आता है, मुझे नहीं लगता इतना लोड आता है, पर ठीक है, इसमें लिखा है। हैमस्ट्रिंग ये ऊपर वाली मसल, ये हम्म, मतलब हाँ, थाइस के पीछे वाली मसल। था इसके बीच में। हाँ, ये मसल जो है सेतुबंध आसन करते वक्त कॉन्ट्रैक्ट होती है। और इलियोप्सियस और क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच होता है। वही वाली जो दो मसल जो हमने पहले देखी थी, इसका फोटो लगा देते। SOS, इंग्लिश। हाँ, ये वाली मसल जो है स्ट्रेच होती है, ये हम्म, वाली। अब ये कहाँ की है? ये लिखा है ना, हाँ, प्राइमरी हिप फ्लेक्सर मसल, हिप्स का जो फ्लेक्शन करती है वो इलियोसवास मसल है। ये जब आप सेतुबंध आसन लगाते हो तो ये स्ट्रेच होती है। ये, और क्वाड्रिसेप्स मसल जो होती है वो स्ट्रेच होती है। तो आप जब आप सेतुबंध आसन लगाते हो तो क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेच देते हो। और ये क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स मतलब कौन सी मसल? जो थाइस के ऊपर रहती है। तो जब हाँ, बंद लगाते हो तो थाइस के ऊपर वाली मसल स्ट्रेच होती है। और इलियोसवास मसल जो होती है, हिप फ्लेक्सर होती है, वो भी स्ट्रेच होती है। और ग्लूटियस मैक्सिमस और हैमस्ट्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हम्म, पश्चिमोत्तानासन,
पश्चिमोत्तानासन करते वक्त क्वाड्रिसेप्स, इलियोपसोआस और एब्डोमिनल मसल्स ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जी हाँ। पश्चिमोत्तानासन लगाते वक्त क्वाड्रिसेप्स का मतलब तो यही है, थाइस के ऊपर वाली जो मसल है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। इलियोपसोआस मतलब हिप फ्लेक्सर मसल, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। और एब्डोमिनल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होती है क्योंकि अपन नीचे आगे जाते हैं, है ना। अब पश्चिमोत्तानासन में हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच होती है। हैमस्ट्रिंग हाँ मसल मतलब वही जो थाइस के नीचे वाली, थाइस के ऊपर वाली हाँ क्वाड्रिसेप्स और थाइस के नीचे वाली हैमस्ट्रिंग, जी जी। हैमस्ट्रिंग मसल्स। ये ये भी एडमिट, हाँ ये हम्म, इसका अपन अगर यहाँ पर जाते हैं तो ये हैमस्ट्रिंग मसल है, ये वाली। ये हम्म, खत्म होते से ही जो पीछे जो मसल है ना, मतलब वही हाँ, थाइस के पीछे वाली मसल हैमस्ट्रिंग है और थाइस की आगे वाली मसल क्वाड्रिसेप्स है। अच्छा। जब आप पश्चिमोत्तानासन लगाते हो तो क्वाड्रिसेप्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। और हिप फ्लेक्सर मसल, इलियोपसोआस मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। और आगे वाली मसल जो है अपने पैर से जब अपन देखें, आगे वाली मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट होती है। और अपना हैमस्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेच होगी। यस, और पीछे वाली मसल हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस मैक्सिमस हाँ। और पैरास्पिनल्स। पैरास्पिनल्स भी जो है स्ट्रेच होते हैं। पैरास्पिनल्स देख लेते हैं क्या होता है। पैरास्पिनल्स ये जो है मसल्स, ये पैरास्पिनल्स मसल्स कौन सी होती है, ये स्पाइन के पीछे जो मसल होती है पैरास्पिनल्स अच्छा बोलते हैं उसको। अच्छा। ये मेरुदंड के आसपास जो मसल है ना, हाँ 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 सही है। ये क्योंकि आप हाँ। स्ट्रेच कर रहे हो तो हम्म पैरास्पिनल्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूटियस मैक्सिमस, मतलब पैर के नीचे वाली मसल और पीठ के ऊपर वाली मसल हम्म जो है स्ट्रेच होती है। और पैर के ऊपर वाली मसल और एब्डोमेन वाली मसल ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। सिंपल है, तो हाँ जब पोस्चर बनाते हो तो यही लगता है। अब जी। नौकासन, नौकासन को सुपाइन पोस्चर भी बोलते हैं। अब नौकासन करते वक्त सिंपल है, थाइस के ऊपर क्वाड्रिसेप्स होता है तो क्वाड्रिसेप्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि पैर को ऊपर उठाते हो। एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। एंटीरियर नेक मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, मतलब इंटरकोस्टल मतलब आपके छाती वाली, कोस्टल हम्म शब्द जब भी आए ना तो हम्म, आपका ध्यान पूरा लंग्स के आसपास चले जाना चाहिए। इंटरकोस्टल मसल ये इंटरकोस्टल मसल है, ये छाती के आसपास। तो ये जो होती है नौकासन करते वक्त कॉन्ट्रैक्ट होती है। और हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग मतलब वही थाइस के नीचे वाली। हाँ वो तो स्ट्रेच होगी। हाँ, और पैरास्पिनल्स, पैरास्पिनल्स मतलब जब भी आप पीठ को उठाते हो तो हमेशा स्ट्रेचिंग का आती है, मेरुदंड पे आती है। बिल्कुल। तो मेरुदंड की जो मसल होती है उसको पैरास्पिनल्स बोलते हैं। हम्म तो ये बात ध्यान रखना, आपको अगर ऐसा आए कि कौन सी मसल किससे, आप योगिक हाँ टेक्स्ट में ऐसा लिख सकते हैं, हाँ पैरास्पिनल्स, पैरास्पिनल्स। इसकी अपन पूरी जानकारी लेते हैं, ऑल पे जाते हैं यदि, तो पैरास्पिनल्स क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम मूवमेंट हम्म आर प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सटेंसिव सेट ऑफ मसल दैट रन ऑल द वे अलोंग द बैक ऑफ द स्पाइन। मतलब पूरी जो मेरुदंड के आसपास जितनी भी मसल होती है उसको हम्म पैरास्पिनल्स हम्म नोन कलेक्टिवली, और इन सारी मसल्स को कलेक्टिवली पैरास्पिन। तो पश्चिमोत्तानासन लगाते हैं जब, या जब हम्म, नौकासन लगाते हैं तो पैरास्पिनल्स जो होती है वो स्ट्रेच होती है। जी। आप गरुड़ासन, गरुड़ासन जब आप स्टैंडिंग पोस्चर लगाते हो तो कॉन्ट्रैक्ट होने वाली मसल होती है एब्डक्टर्स ऑफ हिप्स। हिप्स की जो हम्म एब्डक्टर मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, हम्म एब्डक्टर्स ऑफ हिप। प्राइमरी हिप एब्डक्टर मसल इंक्लूड्स ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस मिनिमस और टेंसर फेसिस। ये तीन एब्डक्टर मसल होती है। हम्म, ग्लूटियस मैक्सिमस आर कंसिडर्ड सेकेंडरी हिप एब्डक्टर्स, जो हिप का मूवमेंट कराते हैं ना, ये देखो हाँ वो हिप अबडक्टर्स होते हैं। ठीक ग्लूटियस है। मैक्सिमस, टेंसर फेसिलेट ये। और इनका जो फोटो है वो
ये इनका। और जब आप गरुड़ आसन लगाते हो तो ये देखो, ये इंटरफेसी लेटी आगे की साइड होती है, ये बिल्कुल जैसे ये आपकी जो हिप्स है, हिप्स के आगे इंटरफेसी लेटी होती है ना, तो गरुड़ आसन कराते वक्त ये ऊपर की 3 मसल्स है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस, पूरी हिप, हिप के मतलब आपके हिप के आगे वाली जो साइड की जो मसल है ना, 3 मसल होती है ग्लूटियस। इसका फोटो मैं और बड़ा कर देती हूँ। दिख रहा है क्या सर? दिख रहा है ये वाला? हाँ। ये देखिए टेंसी, ये जो ऊपर है, ऊपर की साइड है हल्की सी, मतलब ये जो आपके पेट से जुड़ी हुई मसल है, टेंसर फेसी लेती है। और उसके बीच में जो है ग्लूटियस मीडियस है, मीडियस है ना बीच वाली, और मिनिमस मतलब सबसे नीचे वाली जो हिप्स वाली मसल। तो मीडियस मैंने बीच वाली, टेंसर फेसी लेटी मतलब आगे वाली, और ग्लूटियस मिनिमस मतलब सबसे पीछे वाली। ये तीनों मसल गरुड़ आसन में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसको एब्डक्टर्स ऑफ हिप्स बोलते हैं। तीनों मसल को एब्डक्टर्स ऑफ हिप्स इंक्लूड टेंसर फैसिलिटी, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। और मसल जो स्ट्रेच होती है जब आप गरुड़ आसन करते हो, इसमें लिखा है कि टेंसर फेसी जो लेटी है वो स्ट्रेच होती है, और एब्डक्टर्स ऑफ हिप्स में वैसे ये 3 मसल आती है, मतलब जो नीचे वाली 2 है वही कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और पेक्टोरिस मेजर जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो पेक्टोरिस मेजर कौन सी मसल है? पेक्टोरिस मेजर, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है जब आप गरुड़ आसन लगाते हो। पेक्टोरिस, पेक्टोरलिस मेजर, सॉरी पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर ये। और इसका छाती से क्या संबंध है गरुड़ आसन में? क्योंकि अपन थोड़ा झुकते हैं इसलिए। नहीं, अपने अपन ने हाथ वो करते ना, हाँ दोनों हाँ घोड़ा तो उसका इफेक्ट हाँ आएगा ना, हाथ हाँ से स्ट्रेच होता है ना हाँ हाँ हाँ, आप समझ ये। गए। तो ये पेक्टोरलिस जो मेजर मसल है, ये यहाँ पर है, आप देखो ये दिखा हुआ है, जगह जगह दिखाया हुआ है, ये चेस्ट के ऊपर है। हम्म चेस्ट के ऊपर ये मसल है, इसका एक वीडियो भी है, इसको प्ले करती हूँ। पेक्टोरलिस मेजर कौन सी होती है? हाँ पेक्टोरस हाँ मेजर ना। हाँ हाँ, पेक्टोरस, हाँ बराबर, ये अपना यही जो अपने एक्चुअली ये अपना चेस्ट के जहाँ ऊपर लंग्स वाली। रहते हैं। हाँ हाँ, चेस्ट के ऊपर थोरेसिक रीजन, थोरेसिक वाला। हाँ, तो ये इसमें कॉन्ट्रैक्ट होती है। और एक एब्डक्टर्स ऑफ हिप्स, हिप्स में जो दूसरी 2 मसल होती है, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है। पर टेंसर फेसिलिटी जो आगे रहती है वो स्ट्रेच होती है। और जी। रूम्बॉइड्स मेजर माइनर, ये जो होते हैं रूम्बॉइड्स मेजर माइनर, ये मसल जो है स्ट्रेच होती है। अब ये रूम्बॉइड्स मेजर माइनर क्या होते हैं? रूम्बॉइड्स मेजर माइनर, ये rhomboids major is thin and flat and twice as wide as thicker rhomboid minor which lies superior to it। इसकी इमेज अगर अपन देखते तो वही अगेन गले की जो ट्रेकिया के नीचे वाली जो मसल है जो थोरेसिक से कनेक्टेड है, ये वाली, ये 2 मसल्स स्ट्रेच होती है, ऐसा ये बोल रहे हैं। और टेंसर फेसिलिटी स्ट्रेच होती है। बड़ा अजीब सा है गरुड़ आसन। मसल स्पाज्म इन साइटिका एंड इट्स मैनेजमेंट, जब आपको साइटिका होता है तो जो मसल स्पाज्म होता है वो क्या होता है, ये 5 मिनट में पढ़ के बता देती हूँ क्योंकि हमारे पास अब 5 मिनट ही बचे हैं, है ना। फ्लेक्शन का क्या मतलब होता है और एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? जब आप मसल्स को ऊपर लेके जाते हो, ऐसे ओपन करते हो, अपनी प्लेस से बाहर खींचते हो, तो उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। जब आपकी मसल्स पास में वापस आती है उसको फ्लेक्शन बोलते हैं, हाँ, है ना। मतलब उस फ्लेक्शन में रिलैक्स स्टेट में रहेगी। हाँ,
और एक्सटेंशन में वो स्ट्रेच होती है। हाँ, स्ट्रेच तो नहीं। मसल्स एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट, नी का जब फ्लेक्शन करते हैं अपन, तो हैमस्ट्रिंग मसल, बाइसेप, सेमीटेंडियस एंड सेमी मेम्ब्रेनस मसल जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। और जब हिप्स का, जब आप नी जॉइंट का एक्सटेंशन करते हो, तो क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स मतलब कौन सी मसल होती है? थाइस के ऊपर वाली, और हैमस्ट्रिंग मतलब थाइस के नीचे वाली, ये ध्यान रखें। तो क्वाड्रिसेप्स मसल, वेस्टस लैटरलिस, वेस्टस मीडियस, वेस्टस इंटरमीडियस और रेक्टस फेमोरिस और सार्टोरियस, ये मसल जो होती है रिस्पॉन्सिबल मसल होती है। ठीक है, अब साइटिका अपन पढ़ रहे थे। साइटिक नर्व्स स्टार्ट फ्रॉम लंबोसेक्रल रीजन एंड रन्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स लेग। लंबोसेक्रल रीजन से ये साइटिका की मसल शुरू होती है और पैर की तरफ जाती है, और runs between big muscles of pelvis and thighs. Sciatic nerve may be irritated at its origin due to compression of bulge disc or due to spasm of muscle through which it runs. Irritated nerves produce low back pain which extends towards the leg. Lower back pain होता है जो कि legs की तरफ जाता है sciatica में. Along with that, person have numbness, tingling sensation in leg and feet. और उसको tingling और numbness sensation होता है leg और feet में. It may produce some motor deficit like foot drop. Proper stretching of pelvic muscle is one of the important part of the management of sciatica. जब भी आप साइटिका का पेशेंट आए तो उसे क्या करना है? पेल्विक मसल की स्ट्रेचिंग करना है ना। अब ये पेल्विक मसल क्या होती है, इसको थोड़ा शेयर कर देती हूँ मैं। जब भी साइटिका का पेशेंट आए तो आपको क्या करना है? पेल्विक मसल की स्ट्रेचिंग करना है। ये पेल्विक मसल को देख लो, पेल्विक मसल, पेल्विक मसल्स की फोटो ये पेल्विक मसल, ये कहाँ है? ऑल पे जाते हैं। ये समझ में आ रहा है सर आपको? हाँ, ये पेट के अराउंड कुछ है ना। ये देखो ना, एनस लिखा हुआ है, एनस के ऊपर पेल्विक फ्लोर मसल है ना। तो डायग्राम, मसल्स ऑफ पेल्विस। एक मिनट, इसको पढ़ के देखते हैं। Pelvic floor muscle have two major functions: support floor for abdomen viscera, including the rectum, and constrictor mechanism to the urethral, anal and vaginal orifices in female. Pelvic floor anatomy मतलब pelvic जो होती है वो क्या करती है? एब्डोमिनल विजरा, इन सबको ये क्या करती है? सपोर्ट करती है। ना वो एब्डोमेन और रेक्टम को सपोर्ट करती है। और कंस्ट्रिक्टर कंटिनेंस मैकेनिज्म टू यूरेथ्रल, एनल और वेजाइनल ओरिफिसेस इन फीमेल, इनको भी वो करती है। पेल्विस में कितनी मसल होती है? तो two main intertwine and form your pelvic floor muscles. Levator ani composes of bulk of your pelvic floor muscles and consist of separate muscles component. तो ये होता है pelvic muscle. तो अपने को क्या करना है? पेल्विक की एक्सरसाइज करवानी है। मेडिकल ट्रैक्शन स्ट्रेचेस द मसल बट द प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेचिंग में कॉजेज वीकनेस। पर ज्यादा स्ट्रेचिंग कराते तो वीकनेस आती है। जेंटल स्ट्रेचिंग विथ अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन ऑफ आसनास हेल्पिंग significantly. The yoga therapist should know the muscles mentioned above table. Low back and gluteus maximus can be stretched by adopting pavan muktasana posture without raising head. पवन मुक्तासना पोस्चर कराना चाहिए साइटिका के पेशेंट को, उसको हेड नहीं उठाना है। सिंपल पवन मुक्तासन। होल्ड द पोजीशन फॉर 30 सेकेंड टू 2 to 3 मिनट। 30 सेकंड या 2 से 3 मिनट तक बिना सिर उठाए पवन मुक्त आसन कराना है साइटिका के पेशेंट को, स्पेशली अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह। दीज मसल्स आर टू स्टिफ, सुबह सुबह ये मसल स्टिफ रहती है। वन शुड फॉलो दिस आसनास ऑन द बेड 2-3 टाइम्स, और वो अपने बिस्तर पे ही 2 से 3 बार पवन मुक्त आसन करे। इन द इवनिंग ड्यू टू डेली एक्टिविटीज मसल्स आर फटीग, डेली एक्टिविटी के कारण मसल फटीग में जाती है, तो उनको
रेस्ट देने के लिए मकरासन करना चाहिए और हम्म, मत्स्य क्रीड़ासन करना चाहिए। किसको? साइटिका के पेशेंट। वो मत्स्य क्रीड़ासन, एक पैर उधर रख के आराम से लेटना है ना, मत्स्य क्रीड़ासन करवाया था। ये उसमें भी आता, शंख प्रक्षालन में भी करवाया था उन्होंने, झा सर ने करवाया था। 10 to 15 मिनट्स फटीग को रिड्यूस करने के लिए सोते वक्त मकरासन और मत्स्य क्रीड़ासन करना चाहिए, और सुबह सुबह बिना सिर उठाए पवन मुक्तासन करना चाहिए। साइटिका के पेशेंट की बात चल रही है। हम्म, Piriformis is important muscle which runs from sacrum towards the head of the femur. It rotates hips laterally. The sciatic nerve is just behind it. Spasm and piriformis produces pressure on the sciatic nerves and results in symptoms same as sciatica. Piriformis syndrome, proper stretching of piriformis needs variation of Makra and variation in crocodile-like movement are very useful to overcome these symptoms. मकर क्रीड़ासन कराना चाहिए। तो ये हो गया हमारा साइटिका के पेशेंट्स का। अब क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग आर टू स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ मसल्स ऑफ थाइस। थाइस की दो स्ट्रॉन्ग मसल होती है, क्वाड्रिसेप जो ऊपर होती है, हैमस्ट्रिंग जो नीचे होती है। क्वाड्रिसेप लाइज इन एंटीरियर साइड ऑफ हैमस्ट्रिंग टू द पोस्टीरियर बट क्रिएट anti-gravity force towards their isometric contraction in various standing posture. In support weight exercises, there are big possibility of tightness of hamstring. जब आप वेट एक्सरसाइजेस करते हो तो आपका हैमस्ट्रिंग टाइट हो जाता है। टाइट हैमस्ट्रिंग आर मोर प्रोन टू स्ट्रेन ऑफ टेयरिंग, और टाइट हैमस्ट्रिंग से स्ट्रेन आ सकता है। द परफॉर्मेंस ऑफ मेनी आसनास विद नीज एक्सटेंडेड सिग्निफिकेंटली बिकम डिफिकल्ट ड्यू टू, जिसमें नीज को आप एक्सटेंड करते हो वो शॉर्ट हैमस्ट्रिंग के कारण मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल पश्चिमोत्तासना, उग्रासन, जानु शिरासन, अक्रासन, धनुरासन एक्सेट्रा। वन शुड प्रिपेयर द हैमस्ट्रिंग थ्रू प्रोग्रेसिव स्टडी ऑफ दंडासन, अर्धहलासन एंड पादहस्तासन। मतलब हैमस्ट्रिंग को प्रिपेयर करने के लिए 3 आसन लगाना चाहिए। कौन कौन से? पहला है दंडासन, दूसरा है अर्धहलासन और तीसरा है पादहस्तासन। इन तीनों से हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होती है। तो पश्चिमोत्तानासन लगाने के पहले ये लगाओ तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाती है। they are useful to stretch hamstring in the before the beginners. तो beginners को क्या करना चाहिए? दंडासन, अर्धहलासन और पादहस्तासन लगा के हैमस्ट्रिंग को पहले स्ट्रेच करो, उसके बाद पश्चिमोत्तानासन लगाओ। The stiffness of broad group muscle affect the alignment of pelvis. Permanent tilting may appear in sports and other vigorous workout. Quadriceps may get strain or tear. जब आप स्पोर्ट्स करते हो तो थाइस के ऊपर वाली जो मसल है क्वाड्रिसेप्स टीयर हो सकती है। सिंपल स्ट्रेचिंग ऑफ मंडूकासन, वज्रासन गुड ऑप्शन फिर से। जब आपकी थाइस पे टीयर आ जाए कुछ मत करो, वज्रासन में बैठ जाओ और मंडूकासन लगाओ। हैमस्ट्रिंग का ये जो ऊपर अपना क्वाड्रिसेप्स का जो टीयर है, जो ज्यादा खेलते हैं उनको जो टीयर हो जाता है वो इससे दूर हो जाता है। ठीक है, तो लेटर द क्वाड्रिसेप्स सिग्निफिकेंटली स्ट्रेच एंड सुप्त वज्रासन, मत्स्यासन एंड चक्रासन एक्सेट्रा। लेटरल द मीडियल रोटेशन ऑफ द नी पुट स्ट्रेन ऑन द कोलेटरल लिगामेंट ऑफ द नी। अब काफ मसल अपन कल पढ़ लेंगे, सिर्फ इसमें काफ बचा है और ऑर्बिटल मसल बचा है क्योंकि टाइम ठीक है। तो इतना बहुत हो गया, बहुत। अब इसको आप डिटेल में और सर्च कर लेना, काफी नॉलेज बढ़ गया। थैंक थैंक यू। यू।